कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इन दिनों हरियाणा सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। वे बार बार हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। सोमवार को सुरजेवाला ने कैथल में अनाज मंडी का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी के साथ प्रेस वार्ता की। सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर और दुष्यंत सरकार आए दिन उत्तरी हरियाणा, खासतौर पर कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के किसानों की दुर्दशा करने में लगी हुई है। आए दिन खट्टर सरकार किसान को नए नए घाव देने में जुटी हुई है। लगता है कि अन्नदाता को चोट पहुंचाना ही भाजपा प्लस जजपा सरकार का राजधर्म है। खट्टर सरकार ने कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान को उजाड़ने, आड़ती का धंधा बंद करने, राइस शेलर और चावल उद्योग पर तालाबंदी करने का निर्णय ले लिया है और ये अपने आप में पीड़ादायक भी है और नामंजूर भी। खट्टर सरकार आए दिन उत्तरी हरियाणा, खास तौर से कैथल कुरुक्षेत्र के किसान से दुश्मनी बरत रही है। आए दिन किसान को घाव देना, नए नए घाव देना खट्टर सरकार की फितरत बन गई है। ऐसा लगता है कि अन्नदाता किसान को चोट पहुंचाना ही खट्टर सरकार का राजधर्म है। सुरजेवाला ने कहा कि भूजल का संरक्षण जरूरी है, लेकिन भूजल संरक्षण के नाम पर उत्तरी हरियाणा के किसानों के मुंह का निवाला छीन लेना कहां तक सही है। खट्टर सरकार ने बनी बनाई दादूपुर नलवी रिचार्ज नहर परियोजना की तालाबंदी कर दी और अब गिरते भूजल की दुहाई देकर किसानों को तानाशाही हुक्म सुना दिया। खट्टर सरकार, भाजपा जजपा सरकार के इस तुगलकी, तानाशाही, षड्यंत्रकारी आदेश के मुताबिक अब 50% भूमि में किसान खेती नहीं कर पाएगा, यानी 2,67,644 एकड़ में से 1,33,822 एकड़ भूमि में कैथल और कुरुक्षेत्र का किसान धान की खेती नहीं कर सकता। ये प्रतिबंध है। लॉकडाउन के दौरान सुरजेवाला बार बार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पहले उन्होंने मीडिया में की गई व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार के वेब पोर्टल पर भी उन्होंने खूब सवाल उठाए। वहीं किसान की बेची गई फसल की कीमत कम मिलेगी, इस बारे में भी उन्होंने सरकार को जमकर कोसा। वहीं उन्होंने महामारी के दौरान कैथल में खुद मशीन चलाकर दवाई का छिड़काव किया और सरकार को भी चेताया कि मैं एक साधारण आदमी होते हुए ऐसा कर सकता हूं, तो खट्टर और दुष्यंत तो सरकार में हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस बार उन्होंने धान की फसल पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।